Now we have guys nursing diagnosis, our next असेसमेंट के बाद जो हमने पढ़ना है वो नर्सिंग डायग्नोसिस है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करते हैं कि हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि चीफ कंप्लेंट के बिहाफ पे हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि असली में इसको प्रॉब्लम क्या ही हो सकती है, मतलब एक एज्यूम करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करते हैं, नर्स विल क्रिटिकली एनालाइज द कलेक्टेड डाटा। इसको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाता है जो भी हमें डाटा कलेक्ट किया है हिस्ट्री कलेक्शन के दौरान। ठीक है। और उसके बाद हम असेसमेंट एंड कंक्लूड करेंगे पेशेंट प्रॉब्लम को, और उसके बाद हम जो कलेक्टेड डाटा है उसके थ्रू हम उसको असेसमेंट एंड कंक्लूड करेंगे। ठीक है। इसमें एक चीज और आ जाती है, बिकॉज ऑफ डायग्नोसिस हम किस बिहाफ पे बना रहे हैं, तो हम नंदा के बिहाफ पे हम डायग्नोसिस को डिजाइन करते हैं, दैट इज नंदा, NDA, नंदा। यानी कि इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। सो प्लीज राइट डाउन द फुल फॉर्म, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस डायग्नोसिस एसोसिएशन। ओके। तो इसके बिहाफ पे हम इसको अपने जो डायग्नोसिस है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं, नंदा हैज गिवन अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस बेस्ड अपॉन द नर्सिंग रिसर्च एंड वर्क। तो इसने क्या है, हमें लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस दी है जिसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी जो हमारा कलेक्टेड डाटा इनको कंक्लूड करके जिस बिहाफ पे हमारे जो नर्सिंग डायग्नोसिस फिट बैठ रही है वो हम इस लिस्ट में से ले लेते हैं। दैट्स वाई ये बेस्ड ऑन रिसर्च नर्सिंग डायग्नोसिस बेस्ड ऑन रिसर्च एंड वर्क। इन्होंने रिसर्च की है और वर्क किया है ये सारे डायग्नोसिस को फाइंड आउट करने के लिए। ओके। तो इसको लिख लो। एंड अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। तो मतलब जब हम पूरा ऐसे एक एक ही डायग्नोसिस तो नहीं बनेगी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि किस किस टाइप में हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके। उसके बाद बात करें तो वी हैव फर्स्ट टाइप दैट इज प्रॉब्लम फोकस्ड या फिर एक्चुअल डायग्नोसिस। सबसे पहली टाइप है हमारा प्रॉब्लम फोकस्ड, प्रॉब्लम फोकस्ड या फिर हम बोल सकते हैं एक्चुअल। व्हाट इज इन इट, तो इसके अंदर क्या आता है इस पर बात करते हैं। तो देयर आर द डायग्नोसिस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम प्रेजेंट इन द क्लाइंट ड्यूरिंग असेसमेंट। ये जब प्रेजेंट होती है, जब हम क्लाइंट का असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उसके रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं वो हमारी इस डायग्नोसिस में आती है। जैसे कि इट्स हैज थ्री कंपोनेंट, इसके पास थ्री कंपोनेंट्स होते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस एंड देन सेकंड इज रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब किस बिहाफ पे आप उसको कंसिडर कर रहे हैं वो चीज, रिलेटेड फैक्टर्स। एंड द थर्ड इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एविडेंस क्या दे रहे हैं आप कि आपने ये डायग्नोसिस बनाई है, तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो
अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इस इन तीनों चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझिए कि इम्पेयर्ड स्किन, ठीक है, इंटीग्रिटी, ठीक है, यहाँ पे हमारे इम्पेयर्ड स्किन है, स्किन इंटीग्रिटी है, ठीक है, ये हमारी हो गई नर्सिंग डायग्नोसिस। एंड रिलेटेड टू मतलब रिलेटेड फैक्टर्स में रिलेटेड टू प्रेशर ओवर बोनी प्रेमिनेंस। तो रिलेटेड टू में हमारा क्या आ गया, प्रेशर ओवर बोनी प्रोमिनेंस। सो यहाँ पे हमारा ये आ गया जो हमने एविडेंस दिया, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये आ गया, रिलेटेड टू यहाँ पे आ गया। ओके, सो एग्जाम्पल आप समझ गए। इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट टाइप, and the type second is we have risk diagnosis। रिस्क डायग्नोसिस आपको एक दिन में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। जब आप 4 5 6 7 8 10 12 डायग्नोसिस बना लोगे तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरीके से ये डायग्नोसिस बन रही है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है कि नंदा डायग्नोसिस का एक पीडीएफ होगी, उसमें सारी डायग्नोसिस होती है लिखी हुई, उसको आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो यू हैव टू बी इजी फॉर मेकिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम रिस्क डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं। रिस्क डायग्नोसिस में हमारे आते हैं कि these diagnoses represent condition not currently present in the client but may develop in the future due to vulnerability or the presence of risk factor। मतलब अगर किसी पेशेंट में कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आई है लेकिन किसी कंडीशन जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो उसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे हम रिस्क फैक्टर यूज करते हैं कि इस प्रॉब्लम से इसको रिस्क फैक्टर है, ये कुछ हो जाने का वो है। तो इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, इसके पास भी दो कंपोनेंट्स है, नो रिलेटेड फैक्टर इस पे नहीं है बस, ठीक है, इसमें बस दो कंपोनेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड सेकंड इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, इसको पूरा लिख लेना, ठीक है। सो हम यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल की बात करेंगे, व्हाट इज द एग्जाम्पल इन इट, क्योंकि मैंने बता दिया नर्सिंग डायग्नोसिस और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल पे बात करते हैं सीधा। तो रिस्क फॉर फॉल, रिस्क फॉर फॉल, ठीक है, एज एविडेंस बाय मसल वीकनेस। अब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि रिस्क है किसको, गिरने का, किसको, मसल वीकनेस वाले क्लाइंट को। एज एविडेंस बाय भी बता दिया उन्होंने कि किसके वजह से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई एक मसल वीकनेस वाला पेशेंट है जिसकी बिल्कुल मसल टोन भी वीक होती है, और ठीक है, तो उसको अगर वो चल रहा है तो उसको गिरने का खतरा है, ठीक है, तो उसको फॉल होने का खतरा है। एंड नेक्स्ट वी हैव अदर टाइप इज, दिस इज द सेकंड टाइप, ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। ओके, and this is our second type, and now we have third type, that is health promotion diagnosis or wellness diagnosis। तो यहाँ पे लिख लो हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। अब हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस आ रहा है तो इससे पता चल रहा होगा कि किस बिहाफ पे ये डायग्नोसिस बनेगी। ओके, तो आपने लिख लिया, बात करते हैं इस पे भी। So it is the diagnosis related to the desire या फिर motivation of the client to improve his or her health status।
ये डायग्नोसिस क्या करती है कि एक डिज़ायर या मोटिवेशन का काम करती है क्लाइंट के लिए कि वो अपनी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इट ओनली वन कंपोनेंट स्टेटमेंट दैट इज हमने दो कंपोनेंट पढ़े सेकंड वाली में एंड फर्स्ट वाली में हमने तीन कंपोनेंट पढ़े, इसमें एक ही कंपोनेंट है। दैट इज वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, और दैट इज readiness for enhanced knowledge, readiness to enhance parenting। ओके, तो अगर आपकी नॉलेज एनहांस होगी तो आप एनहांस एक पेरेंटिंग का रोल यहाँ पे वो कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, फॉर एनहांस नॉलेज, readiness to enhance parenting। भाई देखो, जैसे नॉलेज होगी वैसे आप एक उसको फॉलो कर पाएंगे अपने आगे वाली इस जनरेशन के लिए। एंड नाउ वी हैव फोर्थ इज सिंड्रोम डायग्नोसिस। सो हेडिंग है हमारी सिंड्रोम डायग्नोसिस। ये मैं आपको एक वीडियो में भी बता सकता था सारी डायग्नोसिस, बट इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप किसी और को भी इसको अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, ए सिंड्रोम डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें एक बहुत सिंड्रोम में आ जाता है मल्टीपल डिसीज। ठीक है, जहाँ भी सिंड्रोम आ जाए तो वहाँ पे आप मल्टीपल डिसीज या डिसऑर्डर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सेट ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मतलब सेट क्या है, एक पूरी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उनका सेट बना हुआ है, और रिस्क है anticipated to arise from a specific situation or event। ठीक है, तो जैसे कि किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन या फिर इवेंट से कोई मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गए हैं और उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम डायग्नोसिस। फॉर एग्जांपल क्रोनिक पेन सिंड्रोम। क्रोनिक पेन सिंड्रोम में मतलब बहुत सारे मल्टीपल पेन का पता चलता है कि हमें यहाँ से भी वहां से भी, और क्रोनिक में मतलब एक लॉन्ग पीरियड टाइम से उसको पेन हो रहा है तो वहां पे सिंड्रोम आ जाएगा। एग्जांपल के यहाँ पे क्रोनिक पेन सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे हम